Hello friends, welcome. We started with third chapter, elasticity of demand. Our today's topic is price types of price elasticity of demand. See, in previous video we studied that demand changes. It can be more, it can be less, it can be positive, it can be negative, it can be zero. तो डिमांड इलास्टिसिटी दो टाइप्स की हो सकती है. डिमांड इलास्टिक भी हो सकता है, इन इलास्टिक भी हो सकता है. इलास्टिक मतलब चेंजेबल एंड इन इलास्टिक मीन्स कांस्टेंट. तो इफ डिमांड चेंजेस ड्यू टू प्राइजेस और सिचुएशन then it is elastic. If demand is remain constant then it is called as a inelastic demand. Okay, मिस ये कब हो सकता है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था फर्स्ट वीडियो में, ये वाले लेसन के फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था दैट पिज़्ज़ा का एग्जांपल है. नॉर्मल प्राइसेस है तो हम लोग वो चीज़ कंटिन्यूस उसको कंज्यूम करते हैं, परचेस करते हैं. बट वही प्रोडक्ट की प्राइस अगर ज़्यादा हो जाती है जो हमारे लाइफ में इतना मायने नहीं रखता, मतलब वो चीज़ अगर लाइफ में नहीं है तो लाइफ आगे नहीं जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता. तो ऐसे प्रोडक्ट को हमेशा डिमांड क्या होता है? इलास्टिक होता है. नेक्स्ट था, मैंने आपको मेडिसिन का एग्जांपल दिया था. तो मेडिसिन इज नेसेसरी गुड्स, या फिर फूड क्लोथिंग शेल्टर ले दो, ये जो चीज़ें हैं दे आर नेसेसरी गुड्स या फिर हैबिचुअल गुड्स का एग्जांपल लेते हैं. ये जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट की प्राइजेस हम लोगों ने आगे लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था. प्राइजेस कितने इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उनका डिमांड क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ओके, तो डिमांड इलास्टिक या इन इलास्टिक हो सकता है. इलास्टिक मीन्स चेंजेबल, इन इलास्टिक मीन्स कांस्टेंट. ओके, फिर हम लोगों ने इलास्टिसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी. इलास्टिसिटी मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस. रिस्पॉन्स किसका? कंज्यूमर का. ओके, ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन द अनदर वेरिएबल. Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor. प्राइस या फिर एनी अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड या फिर कंज्यूमर का रिस्पॉन्स उसमें चेंजेस आ रहे तो वही रिस्पॉन्सिवनेस को क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, फिर इलास्टिसिटी उनके टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, थर्ड वन भी हम लोग ने पढ़ा था, वो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बट अपने ये वाले पोर्शन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ज़्यादा फोकस किया है और उनके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर पूछा जाए तो आपको इनकम, क्रॉस और प्राइस तीनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. ओके, बट मोस्टली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके सब टाइप्स, उनके ऊपर 8 मार्क्स के लिए फाइनल में क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, तो इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी जो है, इनके हम लोगों ने सब टाइप्स भी देखे थे. मतलब इनकम इलास्टिसिटी या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव इलास्टिक हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या ज़ीरो भी बन सकती है. ओके, वैसे ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी सब टाइप्स है, वही एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है. तो वो कौन कौन से? लेट्स सी. Types of price elasticity of demand. Number 1 is perfectly elastic demand, then perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, relatively elastic demand and relatively inelastic demand. Okay, तो ये 5 टाइप्स हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी के पढ़ने वाले हैं. फिर से स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं. अगर एग्जाम में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूछा तो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा. और अगर पूछा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आपको इलास्टिसिटी के टाइप्स एग्जाम में लिखने पड़ेंगे. सो लेट्स स्टडी वन बाय वन इन डिटेल. नंबर 1 इज perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand means when a slight or zero change in a price brings about an infinite change in the quantity demanded of that commodity. It is called as perfectly elastic demand. It is only a theoretical concept.
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मीन्स व्हेन, जब भी प्राइस में स्लाइटली नेग्लिजिबल ज़ीरो भी चेंज होता है और उनके वजह से अगर डिमांड जो है वो इन्फिनाइटली चेंज होता है, इन्फिनाइट मतलब अनकाउंटेबल, अनगिनत, उतना अगर डिमांड चेंज हो रहा है तो ये सिचुएशन को बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देते हैं सेलो ग्रिपर पेन का। अगर उसकी प्राइस होगी 7 रुपीज़ और वो प्राइस 7 रुपीज़ से अगर 7.50 या फिर 10 स्लाइटली इतनी बढ़ जाती है तो उनका जो डिमांड है उसके ऊपर इन्फिनाइटली असर होता है, अगणत, ओके, अनकाउंटेबल चेंजेस होता है। ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू इन्फिनाइट राइज इन डिमांड। 10% प्राइस में कम हुआ, उसकी वजह से अनगिनत चेंजेस हुआ डिमांड में। ये हुआ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का एक एग्जाम्पल। देखो फॉर्मूला दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले मीनिंग, फिर एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, साथ ही साथ एग्जाम्पल दोगे तो आपका आंसर परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोगों ने प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग ग्राफ बनाया था वैसे ही। यहाँ पे देखो P मीन्स प्राइस, और प्राइस जो है उसमें स्लाइड चेंज होता है, समझ में भी नहीं आता है, ओके, इसीलिए उसको कांस्टेंट ऐसा रखा है, देखो। और उनकी वजह से जो डिमांड है वो अगर अनगिनत चेंज होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बनती है, इन्फिनाइट। ये जो साइन है उसको बोला जाता है इन्फिनाइट, या फिर उसको बोला जाता है अल्फा। ओके, तो ये साइन है अल्फा, इन्फिनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, या फिर उसका दूसरा नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सी इन द फिगर नंबर 3.1 द डिमांड कर्व इज हॉरिजेंटल। ये सिचुएशन में डिमांड कर्व हमेशा हॉरिजेंटल होता है एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो हमेशा एक्स एक्सिस को क्या होता है, पैरेलल होता है। ये सिंपल से अगर एक्सप्लेनेशन आप ये ग्राफ का देते हो तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। क्लियर, perfectly elastic demand means what? When slight or zero change in the price brings about infinite change in a demand, it is called as a perfectly elastic demand. उसका दूसरा नाम क्या बोला मैंने, infinite elastic demand. Okay, now second one is perfectly inelastic demand. पहले हम लोगों ने पढ़ा perfectly elastic, अभी पढ़ रहे perfectly inelastic। उनकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। हम लोगों ने इनकम और क्रॉस का देखा, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो बन सकती है। वैसे ही फर्स्ट परफेक्टली इलास्टिक में उसका वैल्यू मैंने बोला इन्फिनाइट, बराबर, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। वैसे ही परफेक्टली इन इलास्टिक का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आता है, आंसर ज़ीरो आता है। अभी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या है? When a percentage change in price has no effect on the quantity demanded of a commodity, it is called perfectly inelastic demand. Here, यहाँ पे बोला है when change in a price has no effect on any quantity demanded, कुछ भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस कितनी अप या डाउन हो जाए, डिमांड अपना कांस्टेंट ही रहता है। देखो मैंने इन इलास्टिक सिखाया था आपको, constant, no change. Why? Because of change in a price, there is no change in a demand. This situation is called as a perfectly inelastic demand. For example, 20% fall in price will have no effect on quantity demanded. 20% से प्राइस कम हुआ, अरे तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से थोड़ा तो डिमांड चेंज होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं हो रहा है, कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ग्राफ में वाई एक्सिस पे प्राइस एंड अगेन ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड। ये ओरिजिनल प्राइस पी थी, तभी डिमांड कर्व ऐसे वर्टिकल था, प्राइस बढ़ी फिर भी डिमांड कर्व उधर ही है, प्राइस कम हो गई P2 फिर भी डिमांड कर्व वही अपनी जगह पे है, डिमांड पे कुछ असर नहीं होता है। ओके,
in figure 3.12 when price rises from OP to OP1, ये है अपना O एंड OP, OP से OP1 या OP2, इतनी चेंजेस होती है, बट डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड, डिमांड अपनी जगह पे कांस्टेंट ही है, दैट इज OQ, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, डिमांड पे कुछ असर नहीं, इन इलास्टिक है, और इसीलिए जो डिमांड कर्व यहाँ पे दिखाई देता है वो क्या होता है, वर्टिकल एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यहाँ पे डिमांड कर्व वर्टिकल लाइन होता है, ओके, और वाई एक्सिस को पैरेलल होता है। परफेक्टली इलास्टिक में पढ़ा था, डिमांड कर्व हॉरिजेंटल होता है और एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है। क्लियर, यही चीज़ को एग्जाम्पल में दिया है, फॉर्मूलाज तो आपको बता दिया था, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। यहाँ पे प्राइस में 20% गिरावट हुई, बट डिमांड में क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांड, उसमें कुछ चेंजेस हुआ नहीं, तो उधर मैंने 0 लिखा। सो 0 डिवाइडेड बाय 20, 0 के साथ रहोगे तो 0 ही बन रहेंगे, तो 0 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो आपको बताया था परफेक्टली इन इलास्टिक की वैल्यू क्या होती है, 0 है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड वैल्यू इज ED equals to 1. When a percentage change in a price leads to a proportionate change in a quantity demanded, then demand is said to be unitary elastic. Okay, यहाँ पे बोला है फर्स्ट केस में हम लोगों ने पढ़ा प्राइस स्लाइटली चेंज, डिमांड अनकाउंटेबल चेंज। सेकेंड में पढ़ा प्राइस कम या फिर ज़्यादा, प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट डिमांड रिमेन कांस्टेंट। एंड हियर इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यहाँ पे बोला है जितना प्राइस में चेंज उतना ही अगर डिमांड में चेंज होता है, सेम प्रोपोर्शनेट इक्वल, तो उसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू 50% राइज इन अ क्वांटिटी डिमांड। 50% से प्राइस गिर रही है तो डिमांड इंक्रीज होता है 50% से ही, तो उसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे डिमांड, प्राइस P तभी डिमांड था Q। ओके, अगर प्राइस कम हो रही है P1 50% से, तो डिमांड भी क्या होता है, इंक्रीज होता है Q से लेकर Q1 तक, बट 50% से ही, तो यहाँ पे उसका वैल्यू क्या आएगा, चेंज इन डिमांड कितना हुआ 50, चेंज इन प्राइस कितना हुआ 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 1, 50 1 जा 1, सो वैल्यू इज 1। एंड हियर डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, फर्स्ट केस में डिमांड कर्व वाज हॉरिजॉन्टल, इन सेकेंड डिमांड कर्व वाज वर्टिकल, and in third demand curve is rectangular hyperbola. This is rectangular hyperbola. Okay, next relatively elastic demand. When a percentage change in price leads to more than proportionate change in quantity demanded, the demand is said to be relatively elastic. I repeat, when percentage change in price leads to more than proportionate change in its quantity, प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो डिमांड से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोला जाता है, ओके सॉरी, यहाँ पे बोला है व्हेन परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे बोला है अगर प्राइस 50% से कम हो रहा है तो जो डिमांड है वो प्राइस के प्रोपोर्शन से ज़्यादा अगर चेंज हो रहा है, ओके, प्राइस 50% से कम हो गई और डिमांड 100% से चेंज होता है तो डबल, तो उसको बोला जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसके पहले वाले सिचुएशन में प्राइस 50% से चेंज होता है, डिमांड भी 50% से, बट यहाँ पे क्या बोला, अगर प्राइस 50% से चेंज हो रहा है और डिमांड उससे ज़्यादा अगर चेंज हो रहा है तो तभी बोला जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, तो
y axis पे again price, x axis पे quantity demanded. When price was P, demand was Q. When price decreases to 50%, प्राइस थोड़ा सा ही 50% से ही कम हो गया, तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, बट कितना? मोर देन 50%, मतलब 100%। 50% मतलब इतना, बट 100% उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, देखो, चेंज इन अ प्राइस, पी मतलब चेंज इन अ प्राइस, कितना बोला मैंने? 50%। चेंज इन अ डिमांड कितना आ रहा है? 100। तो 100 डिवाइडेड बाई 50, आंसर इज 2, जो कि एक से ज़्यादा है, बराबर। सो व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम OP to OP1, that is 50%, डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ to OQ1। डायग्राम में आप देख सकते हो। देयरफॉर डिमांड कर्व हैज़ फ्लैटर स्लोप। डिमांड कर्व जो है वो क्या है? फ्लैट है। और यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को भी बोला जाता है इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। देखो वैल्यू जो आ रहा है, वो है 2 मतलब एक से ज़्यादा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 करके यहाँ पे बोला है। देन लास्ट इज रिलेटिवली inelastic demand. When a percentage change in price leads to less than proportionate change in its quantity demanded. Okay, when percentage change in a price leads to less than proportionate change in the quantity demanded is said to be relatively inelastic. For example, 50% fall in price leads to 20% rise in a quantity demanded. जो इसके पहले वाली सिचुएशन हम लोगों ने पढ़ी, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, उनका बराबर ये उल्टा है। वहाँ पे था प्राइस 50% से कम हो रही है, डिमांड उससे ज़्यादा चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला है? प्राइस 50% से चेंज हो रही है, डिमांड उससे भी कम हो रहा है, 25 हो रहा है। सो दिस इज व्हाट, व्हेन चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन डिमांड, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। प्राइस का बदलाव अगर डिमांड से ज़्यादा है तो उसको रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं, और उनकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। कैसे? देखो, परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस। तो मैंने बोला था प्राइस में 50% चेंज हो रहा है और अगर डिमांड में 25 हो रहा है तो आंसर आता है 0.5, मतलब हाफ इलास्टिसिटी मिल रही है। तो 0.5 क्या है? एक से भी कम वैल्यू है, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आती है? लेस देन 1। क्लियर? ये जो लेस देन 1 लिखा है वो क्यों लिखा है? बिकॉज चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन डिमांड। क्लियर? तो वैल्यू क्या आती है? लेस देन 1। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1 था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, वैल्यू थी इन्फिनाइट। लिटिल चेंज इन अ प्राइस लीड्स टू अनकाउंटेबल चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट, perfectly inelastic demand. Your value is 0. If price changes, increases or decreases, but demand remain constant, that is called as a perfectly inelastic demand. Unitary elastic demand, value is 1. 50% change in demand, 50% change in price. Equal changes in price and demand. That is called as a unitary elastic demand. Next था relatively elastic demand. रिलेटिवली इलास्टिक में मैंने बोला था जो भी डिमांड में चेंज होता है वो प्राइस से ज़्यादा होगा तो उसको बोला जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसीलिए जो वैल्यू है वो है मोर देन 1। एंड लास्ट था रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। हियर चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड एंड वैल्यू इज लेस देन 1। Clear everyone? So this is about types of price elasticity of demand. I hope you all are clear with this concept. Okay, thank you.